दिन भर की खबरों के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आसियाना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणब कुमार ने DRDA सभागार में सेक्टर पदाधिकारियों के साथ की बैठक। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव में विधि व्यवस्था को लेकर रेंज DIG विकास वैभव ने बांका में पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। भागलपुर DRDA सभागार में जिले भर के पत्रकारों को दी गई EVM और VVPAT की जानकारी। DPRO समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। तिलका मांझी विश्वविद्यालय को डिजिटल बनाने की कवायद हुई तेज। 16 मार्च से ऑनलाइन होगा PG में दाखिला। और इनकम टैक्स कमिश्नर शुभेंद्र पात्रा ने 15 जिलों के आयकर दाताओं से 31 मार्च के पहले कर जमा करने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर DRDA सभागार में एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता DM सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणब कुमार ने की। बैठक में DM और SSP आशीष भारती ने चुनाव को देखते हुए भागलपुर, नगच्छिया और कहलगांव के SDO को कई दिशा निर्देश दिए। जिला प्रशासन और सेक्टर ऑफिसर की संयुक्त बैठक में चुनाव पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने सेक्टर ऑफिसरों को बूथ विजिट करने के निर्देश दिए। वहीं SSP आशीष भारती ने मतदान के दौरान बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात कही। सदर SDO आशीष नारायण ने बताया कि लोकसभा चुनाव में अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है। बैठक में कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव में विधि व्यवस्था को लेकर रेंज DIG विकास वैभव बुधवार को बांका पहुंचे, जहां उन्होंने SP स्वप्नाजी मेश्राम और जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान DIG ने थानेदारों से फरार अपराधियों, वारंटियों, शराब तस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी ली। साथ ही चुनाव को लेकर थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित करने, बिहार झारखंड के बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी करने, चुनाव के दौरान अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व DIG को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा वोटरों को जागरूक करने और EVM की जानकारी देने के लिए लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बुधवार को DRDA सभागार में DPRO बिंदुसार मंडल की अध्यक्षता में जिले भर के पत्रकारों को EVM और VVPAT के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर मोहम्मद मुश्ताक आलम ने दिया। ट्रेनर ने प्रशिक्षण में बताया कि कैसे EVM और VVPAT संयुक्त रूप से कार्य करता है। पत्रकारों को M3 मॉडल के जरिए नाम, सीरियल नंबर, चुनाव चिन्ह को मात्र 7 सेकंड में जानने की जानकारी दी गई। वहीं उपनगर आयुक्त SP वर्मा ने वोटरों को जागरूक करने की बात कही। अधिकारियों ने कहा कि लोकसभा चुनाव पारदर्शी ढंग से संपन्न होगा। आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको EVM VVPAT का ट्रेनिंग दिया गया है। लोगों ने अपने से ही देखा है कि किस प्रकार VVPAT काम करता है। उस पर 7 सेकंड तक डिस्प्ले पर पर्ची आता है, जिसे देख करके आश्वस्त हो सकते हैं कि मैंने किसे वोट कास्ट किया। इसलिए पहले जो भ्रांतियां थी कि मैंने वोट डालता हूं और दूसरे को चला जाता है, वैसी भ्रांतियां आज इस VVPAT के आने से दूर हो चुकी है। और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप भी जनता में जागरूकता फैलाएं कि VVPAT में आप जिसको वोट कास्ट करते हैं वह सामने में आ जाता है। 7 सेकंड तक वह डिस्प्ले पर आता है और उसके बाद वह समाप्त हो जाता है, जिसे हम देखकर आश्वस्त हो सकते हैं कि मैंने किसे वोट कास्ट किया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को डिजिटल बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहली बार PG में नामांकन लेने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। विश्वविद्यालय के CCDC प्रोफेसर KM सिंह ने बताया कि TMBU के इतिहास में पहली बार PG में दाखिले के लिए छात्र छात्राएं ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सत्र 2018-20 में दाखिले के लिए 16 मार्च से प्रक्रिया शुरू होगी और 4 अप्रैल को सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा। CCDC की माने तो CBCS पर आधारित PG की कक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। वहीं ऑनलाइन व्यवस्था को लेकर प्रभारी कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा ने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने से छात्रों को काफी सुविधा होगी। इस बार हम लोग PG में ऑनलाइन का एडमिशन ले रहे हैं। 16 तारीख से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। छात्र घर बैठे मोबाइल से साइबर कैफे में जाके या लैपटॉप से कंप्यूटर
मीटर से 16 से 30 तारीख तक वो फॉर्म भर सकेंगे। और वो फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। और 4 तारीख तक हम एडमिशन लिस्ट निकालेंगे। एडमिशन 11 तारीख तक एडमिशन ले लेंगे 11 अप्रैल तक, और 15 तारीख से कक्षाएँ शुरू हो जाएंगी। तो पहली बार विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की है। छात्र को इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। भागलपुर कचहरी चौक स्थित इनकम टैक्स कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान आयकर आयुक्त शुभेंद्र पात्रा ने 15 जिले के सभी करधारकों को 31 मार्च तक कर का भुगतान करने की बात कही है। साथ ही सिल्क टीवी के माध्यम से आयकर आयुक्त ने पिछले वर्ष चालू वर्ष के आयकर धारकों से यथाशीघ्र भुगतान करने की अपील की है। भागलपुर प्रवर के सभी आयकरदाताओं से हमारा विनती है कि अपना आयकर सही तरह से निर्धारित करके इसके ऊपर जो आयकर आता है उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट जो मार्च 15 है, 15 मार्च, उससे पहले जमा कर दिया जाए। अंतिम तिथि अगर 15 मार्च तक नहीं दे रहे हैं तो 31 मार्च तक दे सकते हैं ना। उसमें वो इंटरेस्ट जो नहीं लगेगा, लेकिन मार्च के बाद देंगे तो इंटरेस्ट इनकम टैक्स अधिनियम का 234C के अंतर्गत तो इंटरेस्ट लगेगा। भागलपुर जिला विधिक संघ के चुनाव को लेकर बुधवार को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। कार्यकारिणी समिति के 11 पदों पर होने वाले चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के लिए 4, अंकेक्षक पद के लिए 1 और संयुक्त सचिव पद के लिए 1 उम्मीदवार ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 18 मार्च तक चलेगी। RO उमेश प्रसाद शर्मा ने कहा कि चुनाव के लिए कुल 29 वकीलों ने नामांकन पत्रों को खरीदा है। 5 अप्रैल को जिला विधिक संघ में कार्यकारिणी समिति का चुनाव होगा। ये जिला विधिक संघ में कार्यकारिणी समिति का चुनाव हो रहा है। उसमें से हम लोगों के कुल 11 पदों पर सदस्य हैं। 11 पदों के सदस्यों में से सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, अंकेक्षक हैं, उपाध्यक्ष हैं, संयुक्त सचिव हैं, कार्यकारिणी के वरीय सदस्य हैं, पुस्तकालय समिति के सदस्य हैं। इस तरह से कुल 11 तरह के सदस्य हैं और 11 पदों पर सारे लोगों का निर्वाचन नामांकन पत्र आज से आना शुरू हुआ है। और हम लोग अभी तक 4 अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र को स्वीकृत कर चुके हैं। कहलगांव थाना क्षेत्र महिसा मुंडा पंचायत के बिंदटोली गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला है। सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए बहियार जा रहे थे, उसी दौरान फंदे से झूलता शव को देख शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शव की पहचान बिंदटोली निवासी फरीन महतो के 22 वर्षीय पुत्र बिरजू कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कहलगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने जमीन विवाद को लेकर पुत्र की हत्या किए जाने की बात कही। वहीं पुलिस हत्या के कारणों की छानबीन में जुट गई है। ये घटना अभी प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि ये हम लोग को जो अनुसंधान होगा तभी पता चलेगा। अभी तो डेड बॉडी प्राप्त हुई है, गाछ पे पेड़ पे लटका हुआ था। फिर घर वाले उसको ले आए, वो गर्दन से जो कपड़ा लटका हुआ था घर वाले उसको ले आए और घर के आगे खाट पर लेटा दिया। अब आगे की तहकीकात सर के द्वारा आदेश अनुसार अनुसंधान होगा तब कुछ ही क्लियर होगा, उसके आगे हम आगे कुछ नहीं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर, चंद्रब्लॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। इन दिनों भागलपुर में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन लोग अनियंत्रित वाहन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। मंगलवार की देर रात घंटाघर NH80 के समीप अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें बाइक चालक की मौत मौके पर ही हो गई। मृतक की पहचान भिखनपुर निवासी 55 वर्षीय रमेश चंद्र दास के रूप में हुई है। मृतक व्यक्ति लखनऊ विद्युत विभाग में चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात थे। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रिश्तेदार की शादी में शरीक होने भिखनपुर से कपड़ा बदलने होटल जा रहे थे। इसी दौरान वह ट्रक की चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर सबको अपने कब्जे में ले लिया। लोकसभा चुनाव में वोट का प्रतिशत बढ़े और मतदाता अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हो, इसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को DRDA परिसर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को DDC सुनील कुमार और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बिंदुसार मंडल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में युवाओं ने यूथ चला बूथ के नारे लगाते हुए आम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। साथ ही इस बार चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। नौगछिया जगतपुर पंचायत कनकी टोला में चूल्हे से निकले चिंगारी से भीषण आग लग गई और देखते ही देखते बेकाबू आग ने 25 घरों को अपने चपेट में ले लिया। इस घटना में घर में रखे सभी सामान जलकर खाक हो गए। साथ ही आग की चपेट में आकर घर में रखे कई सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गए। आगलगी की घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सिलेंडर के धमाके से लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते रहे। हालांकि ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगलगी की इस घटना में लाखों रुपए मूल्य के सामान जलकर नष्ट हो गए। भागलपुर कचहरी चौक स्थित होटल राजहंस में बुधवार को वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड ट्रेनिंग आगरा की ओर से विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे सीमांचल से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा परिणाम के बाद अंकों के आधार पर वेदा इंस्टीट्यूट में नामांकन होगा। संस्थान के बिहार स्टेट हेड विकास कुमार सागर ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के युग में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई रोजगार सृजन के लिए बेहतर विकल्प है और युवा इस कोर्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं। परीक्षा के दौरान संस्थान के डायरेक्टर विकास सिंह, किंसुक जैन, आयुष उपाध्याय मौजूद थे। 12th के बाद जो बच्चे इस बार 12th में पेयरिंग है या 12th पास कर चुके हैं, उन बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट हुआ है। इसमें जो बच्चे पास करेंगे, जिन बच्चों का रिजल्ट आएगा हमारे एंट्रेंस में, उनको हम 3 साल के लिए आगरा ले जाकर के अपने कॉलेज में ग्रेजुएशन की कोर्स देंगे, होटल मैनेजमेंट का कोर्स देंगे। और लड़कियों के लिए एयर होस्टेस का प्लान है हमारा, एयर होस्टेस एविएशन के लिए, तो लड़कियाँ एयर होस्टेस में भी जाती है हमारे यहाँ से। हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जिनका एक 7 निश्चय में से एक निश्चय था बिहार के बच्चों को रोजगार देना और शिक्षित करना, उसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो उसके तहत हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा आपको 3 साल में सिर्फ 30,000 रुपये घर से देने, रहना खाना पढ़ाई ट्रेनिंग ड्रेस किताब और नौकरी, ये सारे चीज़ मिला के ओनली 30,000 हम बच्चों से ले रहे हैं 3 साल के। बाकी 4 लाख रुपये जो बिहार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिल रहा है, उसके तहत बच्चे आराम से पढ़ाई कर ले। ये वेदा इंस्टीट्यूट है, इसमें होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म की एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई, ठीक है। इसका इंजीनियरिंग सेक्टर से कहीं अच्छा हो गया है मैनेजमेंट सेक्टर, और इसमें जॉब की 100% गारंटी है। और बच्चे गरीब घर के भी बच्चे इजी वे में इसको अचीव कर सकते हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बिचौलियों की अब खैर नहीं है। विश्वविद्यालय आने वाले सभी छात्रों को परिचय पत्र के साथ आना होगा और विजिटर रजिस्टर पर एंट्री भी करनी होगी। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने रिटायर्ड आर्मी के जवानों को सुरक्षा में लगा दिया है। वहीं रिटायर्ड आर्मी के जवान विश्वविद्यालय की सुरक्षा में सक्रिय दिख रहे हैं और आने जाने वालों पर पैनी नजर रख रहे हैं। बांका कटोरिया प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय तुलसीवरन में बुधवार को मध्याह्न भोजन बनाने के दौरान सिलेंडर से गैस का रिसाव होने लगा, जिसके बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद सभी छात्र छात्राओं को स्कूल से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। प्रभारी प्रधानाध्यापक ननकू दास ने कहा कि रसोईया के द्वारा सिलेंडर में रेगुलेटर लगाने के दौरान गैस का रिसाव होने लगा। हालांकि शिक्षकों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। तो पाइप जैसे चालू किया ना सर, तो वो पाइप जो है वो खुल गया, जिसके चलते आग वो जल लग गया। और अभी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा सब ठीक ठाक है। आग लगा तो बच्चा सबको क्या किया, सब हटा दिए, बाहर निकाल दिए सब। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणब कुमार ने DRDA सभागार में सेक्टर पदाधिकारियों के साथ की बैठक। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के दिए निर्देश।
लोकसभा चुनाव में विधि व्यवस्था को लेकर रेंज डीआईजी विकास वैभव ने बांका में पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। भागलपुर डीआरडीए सभागार में जिले भर के पत्रकारों को दी गई ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी, डीपीआरओ समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। तिलका मांझी विश्वविद्यालय को डिजिटल बनाने की कवायद हुई तेज, 16 मार्च से ऑनलाइन होगा पीजी में दाखिला। और इनकम टैक्स कमिश्नर शुभेंद्र पात्रा ने 15 जिलों के आयकर दाताओं से 31 मार्च के पहले कर जमा करने की अपील। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।